हेलो फ्रेंड्स, एक न्यू जॉब वैकेंसी अभी आई हुई है जो काफ़ी अच्छी है। असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 का ये एक नॉन गजेटेड ऑफिसर रैंक का है। इसका ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आएगा। ये इसका जो वेतन है वो है पे 7 स्केल में आएगा 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये इसमें मिलेंगे, प्लस केंद्र सरकार के अन्य जो भी दूसरे भत्ते होते हैं वो भी इसमें मिलेंगे। विशेष भत्ते में आएगा आपका मूल वेतन का 20% 20% विशेष सुरक्षा भत्ता। फिर अवकाश के दिन ड्यूटी के लिए अधिकतम 30 दिन तक नकद प्रतिपूर्ति ये भी मिलेगा। यूआर का 1,537 सीट है, ईडब्ल्यूएस का 442, ओबीसी का 946 946, एससी 566 566 सीट, एसटी 226 226 सीट है। तो कुल टोटल जो है 3,717 सीट के लिए ये वैकेंसी आई हुई है। इसके लिए आपकी योग्यता, अगर आप एक ग्रेजुएट हैं कोई भी प्रॉपर यूनिवर्सिटी से, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर नॉलेज होना अनिवार्य है। आयु सीमा है 18 से लेके 27 साल तक। वो कब तक इसका जो मेजरमेंट होगा 10/8/2025 तक का वो स्केल पे लिया जाएगा। और आयु में छूट दी गई है एससी और एसटी को 5 साल की और ओबीसी को 3 साल की। केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं जो नियमित सेवा में लगे हुए हैं उनको 3 साल का अलग से दिया हुआ है आयु छूट, वो 40 साल तक इसका अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे इसकी थोड़ा और जानकारी मैं देती हूँ। विधवा, तलाकशुदा, न्यायिक रूप से अलग रह रही महिलाएं यूआर 35 वर्ष, ओबीसी 38 वर्ष और एससी एसटी 40 वर्ष। पूर्व सैनिक केंद्र सरकार के दिशा निर्देशानुसार। फिर जो उत्कृष्ट खिलाड़ी होते हैं अधिकतम 5 वर्ष, दिनांक 4/8/1980 अनुसार प्रमाण पत्र आवश्यक होना चाहिए, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यह पद पीडब्ल्यूबीडी दिव्यांगजन के लिए उपयुक्त नहीं है और ये रिक्तियां हो सकता है कि ये बाद में चेंज भी हो सकती हैं और आरक्षण नियमों के अनुसार ही दिया जाएगा। सेवा में रहते सैनिक को आवश्यक प्रमाण पत्र अनुच्छेद 4 प्रस्तुत करना पड़ेगा। ये अंतिम मेरिट सूची जो है टियर 1, टियर 2 और टियर 3 साक्षात्कार के संयुक्त प्रदर्शन के आधार पर बनेगी। प्रतीक्षा सूची भी इसमें बनाई जाएगी। सूचना ब्यूरो को सरकार के दिशा निर्देशों में समय समय परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है। अब इसमें आते हैं परीक्षा किस तरीके से होगी, उस पे ज़रा चर्चा करते हैं। टियर 1 परीक्षा जो होगी वो होगी वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू होगा। 100 प्रश्न होंगे, उसमें 5 खंड में ये डिवाइड रहेगा। प्रत्येक खंड में 20 प्रश्न होंगे जो करंट अफेयर मतलब समसामयिक घटनाएं, दूसरा सामाजिक सामान्य अध्ययन, तीसरा संख्यात्मक योग्यता, चौथा तर्क शक्ति, 5वां अंग्रेजी। ये इन खंडों में डिवाइड है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटी जाएगी। निगेटिव मार्क होगा। टियर 2 है वो है 1 घंटा के लिए, उसमें 50 मार्क्स होगा। इसमें आपका आएगा निबंध लेखन जो 20 अंक का होगा। अंग्रेजी गद्य बोध कॉम्प्रिहेंशन 10 अंक का होगा। दीर्घ उत्तर प्रकार प्रश्न 2 प्रश्न समसामयिक घटनाएं, अर्थव्यवस्था, सामाजिक राजनीतिक विषयों पर होंगे जो वो होंगे 20 अंक के लिए। टियर 3 जो होगा फिर वो होगा इंटरव्यू साक्षात्कार। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 नेगेटिव मार्किंग कर दी जाएगी। गुणवत्तापूर्ण चयन सुनिश्चित करने एवं श्रेष्ठ प्रतिभा की भर्ती के उद्देश्य से टियर 1 परीक्षा जो 100 अंक में न्यूनतम कट ऑफ अंक इस प्रकार से होगा। वो कट ऑफ आपको लाना ही पड़ेगा। सामान्य जो है यूआर वो 35 अंक, ओबीसी 34, एससी एसटी 33, ईडब्ल्यूएस 35। सभी पूर्व सैनिकों को उनके संबंधित वर्ग के अनुसार ही माना जाएगा, जैसे कि यूआर, ओबीसी, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस। टियर 1 परीक्षा में प्रदर्शन और अंकों के सामान्यीकरण नॉर्मलाइजेशन के आधार पर रिक्तियों की संख्या को 10 गुना पहले भरा जाएगा। उसके बाद फिर ये जो है इसकी वैकेंसी फिर भरी जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2025 है और ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो www.mha.gov.in
या तो आप एक और पोर्टल में आप जाके NCS पोर्टल www.ncs.gov.in में लॉगिन करके आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। और ये 10 अगस्त तक ही एक्सेप्ट करेंगे ये ऑनलाइन एप्लीकेशन, उसके बाद फिर ये नहीं हो पाएगा। तो आप लोग प्लीज़ जाएं और इसके लिए अप्लाई करेंगे, और मैं फिर दूसरी जॉब वैकेंसी के साथ आपका नोटिफिकेशन मैं लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो प्लीज़ करें, मैं जॉब नोटिफिकेशन के साथ और भी लेकर आऊँगी और भी कुछ अच्छे इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगी।